नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, वल नारे हैदरी, बाबा से बुलंद सलावत। 9 तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट 20 मिनट मुझे मिले हैं। 25 के बजाय मैं 24वें मिंबर साहिब मिंबर के हवाले मुझे टाइम दिया गया था कि 8 बजे मौलाना साहब तुमने मिंबर पे होना है। मैं तो तकरीबन दोपहर की अजान के बाद वापस ही नहीं गया। सलवात पढ़िए बाबा। ये आप ही का मुकद्दर कि आप थोड़ा सा लेट आए। कुछ ये इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम इंतहाई मुख्तसर वक्त में सबसे पहले दुआ है खुदावंद रहमान की बारगाह में। चौधरी थोड़ी इसको बंद कर दे, इन्होंने समझ नहीं हो रही है। सलवात पढ़िए बाबा से भला आवाज थोड़ी होवे ई को थोड़ी जी चला में सवाब जोगी बंदे अकीर। सबसे पहले दुआए कलमात खुदावंद करीम ये पुरखलूस एहतमाम अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आप सबका चल के आना खुदावंद रहमान अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब मुश्किल कुशा के सदके आप सब की तमाम नेकियों को कबूल व मंजूर फरमाए। और ये काफ़ी सारे नौजवान बे औलाद खुदावंद रहमान नेक और सहले औलाद अता फरमाए। काफ़ी सारे मोमिनीन बीमार हैं, काफ़ी सारी मोमिनात बीमार हैं। खुदावंद रहमान तमाम बीमारों को सेहत कामिल आजिल नसीब फरमाए। जिन नौजवानों ने जिस तरह से भी मिलाद अमीर अल मोमिनीन में हिस्सा मिलाया खुदावंद रहमान तमाम नौजवानों की तमाम काविश को कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह पाक आप सब के बुजुर्गों का साया आप सब पे कायम व दायम फरमाए। दुआओं की कबूलियत के लिए मिल के बाबा से बुलंद सलवात पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली। एक भाई खालिद मुहाजिर बीमार हैं और एक मोमन मखसूसा बीमार है। खुदावंद रहमान मौला अली अलैहिस्सलाम के सदके भाई खालिद को सेहत कामिल आजिल नसीब फरमाए। जनाब ज़हरा के सदके ज़ौज अमीर अल मोमिनीन के सदके अल्लाह पाक उस मोमना को सेहत कामिल आजिल नसीब फरमाए। इन दुआओं दी कबूलियत वास्ते बाबा से बुलंद सलवात पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली। एक मोमिन परेशान है, खुदावंद रहमान इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के सदके उसकी परेशानियां दूर फरमाए। दुआओं दी कबूलियत वास्ते बाबा से बुलंद सलवात पढ़िए। अल्लाह। सबसे पहले आप तमाम साइमीन को हाज़रीन को 13 रजब विलादत बासआदत अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब मुबारकबाद हो। इतना नारा दे होना चाहिए। रोशन शाह तू ही चुप है। आज की तकरीर का आगाज मशहूर हस्ती के नाम से मियां चन्नू की एक बेहतरीन मशहूर हस्ती, बहुत बड़े आलिम दीन, बहुत बड़ी नामवर हस्ती। उस हस्ती को कोई भी फिका ये नहीं रद्द कर सकता कि मैं नहीं जानता। शिया भी जानते हैं, सुन्नी भी जानते हैं, वहाबी भी जानते हैं, मालकी भी जानते हैं, हनफी भी जानते हैं। नाम तारिक जमील है। अब समझ आ गई। आज की गुफ्तगू विलादत बासआदत अमीर अल मोमिनीन के हवाले से चंद जुमले अर्ज करके एक मरतबा तारिक जमील साहब बहुत बड़ी मशहूर हस्ती उम्रा करने गई। खाना काबा के उस कोने में खड़ी थी हस्ती जहां आज भी दरार मौजूद है। मैंने अपना खिताब शुरू कर दिया, कोई लम्हा जाया नहीं किया। बादस दुआ बादस कलेमात सूरह रात की आयत पढ़ने के बाद अपना एक कलाम शुरू कर दिया। उस आलिम दीन ने देखा कि मैं काबे के नज़दीक था, उस जगह पर जहाँ से दरार है। मैं खुश हुआ कि ये वो जगह है जहाँ से जनाब फातिमा बिन्त असद को काबे में जाने के लिए रास्ता अल्लाह ने बनाया। अब खुद फैसला कर। आज भी 2 टके का मुल्ला कहता है काबे में अली
की माँ का जाना एक आम बात है, इत्तफाक है। मैं आपको उस इत्तफाक के हवाले से तारिक जमील का जुमला पेश करने लगा हूँ। तारिक जमील ने कहा, जब मैं मक्के में था तो मैंने देखा काबे में दरार है। मैं कहता शिया झूठ बोलते हैं, लेकिन जब आंखों से काबे की दीवार को देखा मेरा जी कहता यहाँ झूम झूम के काबे को अली की आमद की मुबारक दो। मुख्तसर रोशन शाह, साडा टाइम थोड़ा होंदा, दो जुमले सुनावने। और साले मदीने का अगर मैं मक्के में था, मैंने शगाफ देखा, दरार देखी, तो मेरा जी चाहता झूम झूम के काबे को अली की विलादत की मुबारक दूं। फिर मैं आया मदीने रोज़े रसूल को देखा। उस वक्त मैंने क्या देखा, हम रजब में थे मक्के में, शबान में आए मदीने में, 3 शबान हमें मदीने में गुजरी। जब मैंने देखा कि रोज़े रसूल है, नबियों का सरदार है, हुसैन की आमद है, मेरा जी चाहता जैसा पंजाब की सकाफत में बड़े डेरे पर जाकर मिरासी मुबारकबाद देते हैं, झूमते हैं, झूठे कसीदे पढ़ते हैं, तेरी शाही वस्ती रहे, तेरा बाग तख्त और सलामत रहे, तेरी बादशाही सलामत रहे। लेकिन उसे यकीन है मैंने मरना है, ये शाही छोड़नी है, ये बादशाही छोड़नी है, ये तख्त छोड़ना है। उसके बावजूद भी वो झूठी गवाहियां सुनकर, झूठी तारीफों पर भी इनाम देते हैं। लेकिन यहाँ रोज़े रसूल पे 3 शबान को हुसैन की विलादत की मुबारक, आज मेरा जी जाता है जुमला तारिक जमील का है, नेट पे यूट्यूब पे सर्च कर लेना, झूठ हो तो इसी मस्जिद में आकर मुझे सुना देना। तारिक जमील ने कहा, जी चाहता है मैं भी अपने पंजाबी मिरासियों की तरह झूम झूम के मुस्तफा को शबीर की आमद की मुबारक। अच्छा, एक मौलवी ने कहा है ये इत्तफाक हो गया है, इत्तफाकन रास्ता मिल गया। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक, आज से लेकर कयामत तक कोई भी कायनात की औरत काबे के अंदर बच्चे को जन्म देने के लिए नहीं जा सकती। अदब के सीगे को सामने रखते हुए, अदब को सामने रखते हुए, मिंबर की जबान को मगलूज़े खाते रखते हुए, जहां बच्चा आता है आने वाला भी होता है नजेस, जिसके बतन से आता है वो भी होती है नजेस, जो गुस्ल से पहले उसे हाथ लगाए वो भी हो जाता है नजेस। अब फैसला कर, काबे में अली की हुई विलादत अगर है ये आम बात, अगर ये है इत्तेफाक, खुद फैसला कर, अली का इत्तेफाक ऐसा इख्तियार कैसा होगा। अच्छा, कुर्सी तो मगर दुनिया मर्दी वधिया सलवात पड़ी बाबा से बाबा। मैं कहता हूं कि काबे में इत्तफाक है, मान लेता हूं 100 के 100 खाने में से किसी एक खाने में अगर मैं मान भी लूं कि इत्तफाक से अली की मां काबे में आई है, काबे की दीवार फट गई, इजाजत हो गई, दरवाजा बन गया, इत्तफाक है। तो बदर में भी इत्तफाक है, ओहद में भी इत्तफाक है, खैबर में भी इत्तफाक है, बिस्तर पर भी इत्तफाक है, इन्नमा में भी इत्तफाक है, इन्नमा वली गुल्लमा में भी इत्तफाक है, जुल्फ़कार भी इत्तफाक है, अली का निकाह भी इत्तफाक है, ज़हरा की शादी इत्तफाक है, हसन और हुसैन इत्तफाक है। याद रख, ये इत्तफाक तो तू कह रहा है, अगर अली के इत्तफाक हसन और हुसैन है, अली का इख्तियार क्या होगा? दो जुमे पहले मैंने एक वाकया जनाब ज़हरा की शान का पढ़ा, तो वो नौजवान मौजूद है, उसने कहा मौलवी साहब वो ज़हरा की अजमत का वाकया जरूर सुनाना, वरना आज का तेरा
जश्न फलाप जाएगा। भाई इमदाद शाह मुर्शिद अल्लाह साहब उन्होंने कहा कि वो जुमला जरूर ज़हरा की शान है, आज जरूर सुनाना। एक आदमी मस्जिद नबवी में आया और आकर रसूल खुदा के सामने दो सानू टेक के बैठ गया, तशहुद की हालत में, अत्तहियात की हालत में बैठ गया। रसूल खुदा से अर्ज की, या रसूलल्लाह मैं हूँ ताजिर, मैं रहता हूँ मुसाफरत में, सफर में, मुझे लगता है कि मेरी बीवी खयानतकार है, ये मेरे बच्चे मुझे नहीं लगता कि मेरे, इमरान भाई ये मुझे लगता है कि मेरे नहीं है, मुझे अपनी बीवी पे शक है। तो रसूल खुदा ने फरमाया बैठ जा, इंतजार कर। हुआ क्या, थोड़ी देर के बाद मस्जिद नबवी के दरवाजे से शब्बर और शबीर अंदर दाखिल हुए। इमाम हसन आए, इमाम हुसैन आए, दोनों बच्चे अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए, एहतराम मसूम में खड़े हो गए। रसूल खुदा ने फरमाया हाथ पकड़ और घर चला जा, ये बच्चे तेरे ही हैं। उसने कहा या रसूलल्लाह फैसला कीजिए। रसूल ने फरमाया फैसला हो गया। काहे का फैसला? रसूल ने फरमाया फैसला तुमने देखा नहीं है। मैंने कुछ नहीं देखा। रसूल ने फरमाया याद रख, ये जब हसन और हुसैन आए, मासूम आए, तो ये बच्चे एहतराम में खड़े हो गए। कानून बना जो मासूम के एहतराम में खड़े हो उसकी नस्ल अच्छी होती है, वो हलाल ज़ादा होता है। हम सुनते रहते हैं जनाबे ज़हरा अपना हक लेने दरबार में गई। जब ज़हरा दरबार में गई वो मिंबर पे बैठा रहा। आप फैसला कर, हक वाले कौन है, बातिल। एक जुमला उसका तर्जुमा और ये जो आयत पढ़ी है उसका तर्जुमा इल्तमास से दुआ। अगर वक्त दी नजाकत साथ देवे मौलवी दे पिछू जाकिर, जाकिर दे पिछू जाकिर, जाकिर दे पिछू मौलवी, जदा पिछला बंदा आवे अगला बंदा उस्ताद अला होवे तो मिंबर छोड़ देवे, वक्त क्लोज करे ताकि बंदे नु ज्यादा तंग न करे। वेखण वाले आखण पिछला ही आ गया है, ए भी काबू हो गया है। तुहाडा और मेरा अपना मुकद्दर है। कोई ओ दौर आई जदा 3-3 घंटे मौलवी जहूर फड़दा ही, आवाम सुनदी आई, उसले ना बिजली आई ना कोई पढ़ा ना लहाई। इमदाद शाह मैं गलत पढ़ा, मुजरिम हूं, मेरा मजमा मेरा गवाह है। अच्छा जज़ाकल्लाह फजल मियां क्या है? खाने वाल तो काशिफ जरूर। अच्छा ए देख लो 5 मिलियन बाबा से बुलंद सलवात पढ़िए। अच्छा वो जुमला क्या है? एक जुमला भाई एजाज, भाई फजल, एक जुमला बोला जाता है लकीर का फकीर। अगर मैं किसी को कहीं कि ये लकीर का फकीर है वो गुस्सा कर जाएगा। अगर कोई मुझे कह दे कि तू लकीर का फकीर है तो मैं भी गुस्सा कर जाऊंगा। लेकिन कायनात के शिया लकीर के फकीर हैं। सब परेशान हैं कि मौलवी साहब खुद नाराज भी हो रहे हैं, आपको भी और हमें भी लकीर का फकीर कह रहे हैं। वो लकीर कौन सी है जिसके हम फकीर हैं? वो लकीर कौन सी है जिसके हम फकीर हैं? जो पहुंच गए उन्हें सलाम है, जो सवालिया निगाहें वो तवज्जो बढ़ाएं, हाजिर दिमाग हो जाएं। मौलवी काशिफ ज़हूर के साथ चलना है। आप मुझे खुद 1575 के नाम से बोलते हो, आज पता चलेगा कौन पीछे रह गया, कौन आगे चला गया, कौन लकीर का फकीर है, कौन सी लकीर है, कहाँ लकीर है। 1400 साल पहले फातिमा बिनत असद काबे के साथ आई। काबे में एक बड़ी लकीर वो दरार में हो गई तब्दील। वहां से अली की अम्मा के अंदर काबा हो गया बंद। आज भी अरब की अरबपति हुकूमत लाखों टन शीशा पिघलाकर एक लकीर नहीं मिटा सकी, जिक्र अली किया। अरब की अरबपति हुकूमत शीशा पिघलाकर, दुनिया की आखिरी केमिकल का नाम है शीशा, ये शीशा पिघलाकर
काबे की उस लकीर को नहीं मिटा सके, जिक्र शबीर जिक्र अली को क्या मिटाएंगे। सलवात पढ़िए बाबा से बुलंद। नजफ अशरफ मैं नहीं थकदा जी अवाम और बानियान न थकन दा। नजफ अशरफ हौजा इल्मिया बाबुल इल्म के दरवाजे पर बैठा हुआ एक तालिब इल्म इंटरनेट चला रहा है। इंटरनेट पे उसने क्या देखा, रोशन शाह साहब, उसने देखा कि एक साइंसदान है, उसने एक किताब लिखी, किताब का नाम रखा द आंट चियूंटी कवीली। सराइकी में जिसे तुम कवीली बोलते हो, द आंट चियूंटी, एक मखौड़ा कवीली। एक मखौड़े पर, एक कवीली पर, एक चियूंटी पर किताब लिखी। द वेट ऑफ किताब 5 किलोग्राम। उस किताब का वजन 5 किलोग्राम था। अब उस किताब का खुद अंदाजा लगाइए कि जिस किताब का वजन है 5 किलोग्राम, उसका नाम है द आंट चियूंटी, मौजू है छोटी सी कवीली। इतना बड़ा साइंसदान, उसने किस मौजू पे लिखी है? चियूंटी। असहाबुल फील हाथी पर नहीं लिखी। अगर एक मखौड़े पर किताब लिखी, 5 किलो वजन है किताब का, अगर वो हाथी पे लिखदा किताब का कितना वजन होता? लेकिन उसने कीड़ी पे लिखी। उसने की कैसे लिखी? 12 साल मुशक्कत की, दर बदर मुल्कों में धक्के खाता रहा, दर बदर जाकर कीड़े मकोड़ों की, हशरातुल अर्ज की आवाजें इकट्ठे की, उनके नाम इकट्ठे किए, उनके कबीले इकट्ठे किए, खुराक कैसे लेते हैं, जमा कैसे करते हैं, रहते कैसे हैं, कबीले कितने हैं, खानदान कैसे है, नस्ल कैसे बढ़ती है, मुर्दे कैसे दफनाते हैं, मुर्दे कहाँ रखते हैं, जान कैसे निकलती है, आने वाली नस्ल की परवरिश कैसी होती है। एक चियूंटी पर 5 किलो की किताब लिखी, नेट पे किताब डाली। नजफ अशरफ का एक तालिब इल्म है, उसने किताब देखी, नेट पे चर्चा देखा, उसने कहा ये बहुत बड़ा साइंसदान है, इसने किताब लिखी है, 5 किलो वजन है, बड़ी उसकी लाइक है, फॉलोअर है, उसके सब्सक्राइबर है। अब उस आलिम तालिब इल्म ने क्या किया? मौला अली का एक खुतबा नहजुल बलागा से इसके हशरातुल अर्ज के मौजू पर था, खुतबा मोबाइल के जरिए उसे व्हाट्सएप किया। उसने जब खुतबा पढ़ा, सर पकड़ के बैठ गया। सुलेमान भाई परेशान हो गया, कैसे कि मेरे 12 साल बर्बाद हो गए। क्यों? अगर इस नौजवान ने यह खुतबा 12 साल पहले भेज दिया होता, मेरे से 12 साल बर्बाद न होते। कैसे? जो जो इस खुतबे में लिखा है, मैंने उसके बारे में अभी सोचा ही नहीं था। जिसने 1400 साल पहले बगैर इंटरनेट के बताया, उसे अली इब्न अबी तालिब। अच्छा, मेरा तकरीबन 4 तो 5 मिनट बाकी हैं, 2 मैनू बंदे मोबाइल भी कहीं बैठे। मैं थोड़े आखन तक खड़ा, मैंने 2 घंटे होर दियो ना, मैं थकदा ना थकन देवना, ना समझना ना समझ देवना। बाबा से बुलंद सलवात पढ़ी। आखिरी बात जो मैं आप सब के लिए बड़ी मेहनत के साथ लाया, एक शख्स मस्जिद कूफा में मौला अली अलैहिस्सलाम के सामने आया, पूछे या अली, तेरी शान में बहुत सारी आयात हैं, तेरी शान में कुरान मजीद में बहुत सारी आयत हैं, या अली वो कौन सी आयत है जो सबसे ज्यादा तुम्हें पसंद है? ये बहुत बड़ा वजनी जुमला है, अगर तवज्जो के साथ सुनेंगे तो आपको ज्यादा लुत्फ आएगा। ये बहुत बड़ा मौला का ये फजाइल वाला जुमला भी है और आपको इससे लुत्फ आएगा, जिन्हें समझ आएगी। अगर जो सिर्फ बैठ कर सुने, सुनकर न सुने, न समझे, उसका कोई फायदा नहीं। मैंने अर्ज की कि बंदा मस्जिद कूफा में आया, मौला अमीर कायनात से अर्ज किया, या अली, आपकी शान में बहुत सारी कुरान में आयात हैं, कहीं तुम्हें यासीन कहा गया, कहीं तुम्हें सिरात मुस्तकीम कहा गया, कहीं तुम्हें अनअमता अलैहिम कहा गया, तेरी बहुत सारी फजीलतें हैं, कहीं तू ज़कात दे रहा है,
कहीं तो खैरात दे रहा है, कहीं तो दहर में है, कहीं मुरसलात में है, कहीं सूरह आज़ाब में है, कहीं इन्नमा वलियों में है, कहीं इन्नमा युरीदुल्लाह में है, कहीं तो अबनाअना व अबनाकुम व निसाअना व निसाकुम। बहुत सारी आयात हैं। मौला अली की शान में 1000 से ज्यादा कुरान करीम में आयात हैं। कुरान करीम में 1000 से ज्यादा 6666 आयात में से 1000 से ज्यादा आयात मौला अली की शान में आई है। अब खुद फैसला कर, या अली वो कौन सी आयत है जो तुम्हें पसंद है। मौला अली ने जब उसका सवाल सुना तो जवाब में कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व यक़ूलुल्लज़ीना काफ़रू लस्ता मुरसला क़ुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। और काफिर कहते हैं कि आप रसूल नहीं हैं, कह दीजिए मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाही के लिए एक अल्लाह है और दूसरा वो है जिसके पास इस किताब का इल्म है। और याद रखना, कुरान में 2 आलम कुरान है, एक का नाम मुस्तफा है, दूसरे का नाम मुर्तजा है। इनसे बड़ा कुरान का कोई आलम नहीं, मुस्तफा का कोई गवाह नहीं। ये सूरह राद की आखिरी आयत है। सूरह राद, राद कहते हैं रे आयन दाल, राद आसमानी बिजली। अगर आसमानी बिजली की एक जुमले में वजाहत इल्तमास से दुआ मिंबर भाई के हवाले। कितने लंबे अरसे से फलस्तीन पर जुल्म कराने वाले जो पहुंच गए उनको सलाम। कितने अरसे से फलस्तीन पर, लुबनान पर, शाम पर, मुसलमानों पर। अब फलस्तीन में कोई शिया ही नहीं है, लेकिन शिया उसकी हेल्प कर रहे हैं। फलस्तीन में कोई शिया नहीं है, सब अहले हदीस हैं, सब अहले सुन्नत है। उनकी मदद के लिए ईरानी खड़े हैं, सारे शिया हैं, कोई सुन्नी नहीं है। पूरी दुनिया में एक मुल्क ईरान उसके साथ खड़ा है। अब इस आसमानी बिजली को देखिए। अब तो वो कह रहे हैं ना कि इत्तफाकन आग लगी और अमेरिका का शहर जलकर राख हो गया। इत्तफाक से, इत्तफाक नहीं है, अज़ाब इलाही है। अब पोस्ट आ रही है कि जब उन पर आग लगी है तुम शुक्र कर रहे हो, उनकी हिमायत करो। और भाई, कातिल की हिमायत न करना, चाहे वो तेरा भाई हो। आज देख लो, मुख्तार की सब में एक इधर खड़ा है, दूसरा उधर खड़ा है। मुख्तार के साथ हुसैन का साथ है, इब्न ज़ियाद का साथ यजीद का साथ है। कायनात में कोई भी जो हुसैन का साथ देगा वो मजलूम है, जो इब्न ज़ियाद का साथ देगा उस पे अल्लाह की तरफ से आसमानी बिजली आ गई। पता लग गया आसमानी बिजली की होती है, जेड़ी अमेरिका ते हुन बरस रही है। दुआ है खुदावंद रहमान की बारगाह में, अल्लाह तबारक व तआला आप सबका चल के ना कबूल व मंजूर फरमाए। वक्त होता तो अमीर कायनात के फजाइल और बढ़ता। अब आपके सामने आपके घर की एक होनहार हस्ती सैयद एजाज हुसैन नकवी, वो हमारे हमनवा बिरादर मोहतरम मौजूद हैं। उन्होंने सेहत और सलामती के लिए बाबा से बुलंद सलवात।